अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खावर और आपको मेरे चैनल लिव बेटर विद डॉक्टर खावर में खुशामदीद। तो आज हम बात करेंगे रमज़ान के बारे में। तो रमज़ान के महीने में अक्सर लोग बजाय वज़न कम करने के वज़न बढ़ा बैठते हैं। तो आज मैं आपको इन वजूहात के बारे में आगाह करूंगा जो कि वज़न बढ़ाने का सबब बनती हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहली चीज़ है उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर सहरी का खाना। तो होता यह है कि जब हम सो के उठते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन जो है उसका इखराज होना शुरू हो जाता है, और इंसुलिन आपको पता है कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। तो खाने की जितनी भी चीज़ें हमारे जिस्म में जाती हैं उससे तवानाई हम उसी सूरत में हासिल कर सकते हैं जब इंसुलिन जो है वो काम कर रही होगी। तो अगर आप 1 घंटे के अंदर जो है वो खाना ना खाएं, उससे ये होगा कि जो भी इंसुलिन आपके जिस्म के अंदर जो है वो रिलीज़ हो रही है लबलबे से, वो इंसुलिन जो है वो बिल्कुल रायगां जाएगी, जिसकी वजह से होता ये है कि आपका जिस्म जो है उसकी हसासियत जो है वो इंसुलिन के लिए ख़त्म होती जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो बजाय इसके कि आपको तवानाई फ़राहम करे, वो आपके लिए मुज़र सेहत बन जाती है। तो उससे होता ये है कि जो इंसुलिन जो है वो आपके ऊपर चर्बी चढ़ाना शुरू कर देती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जो है वो उठने के फ़ौरन बाद जो है वो सहरी खाएं, और कोशिश करें कि उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर सहरी खाना शुरू कर दें। और दूसरी चीज़ है, सहरी के वक्त जो है वो निशास्तदार ग़िज़ा जो है इस्तेमाल करें। तो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि सुबह के वक्त जो है आपके इंसुलिन का इखराज जो है वो होता है, तो इंसुलिन जो है वो निशास्तदार ग़िज़ा से आपके जिस्म को तवानाई फ़राहम करेगी। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आप जो है वो पूरा दिन जो है वो चौकस और होशियार रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि जब आपका जो दिमाग के खुलियात हैं वो सिर्फ ग्लूकोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं तवानाई हासिल करने के लिए, तो आपके दिमाग की सलाहियत में इजाफ़ा करने के लिए और आपके दिमाग को चौकन्ना और होशियार रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो है वो निशास्तदार ग़िज़ा जो है वो खाएं सुबह जो है वो सहरी के वक्त। तो ये निशास्ता आप हासिल करने के लिए आप क्या खा सकते हैं? आप खा सकते हैं जी मकई की रोटी खा सकते हैं, या आप बेसन की रोटी खा सकते हैं, या फिर आप जो है वो चक्की के आटे की जो है रोटी खा सकते हैं। तो उस पर आप थोड़ा सा देसी घी लगाएं और वो खाएं आप सहरी के वक्त। इसके अलावा आप जो है वो एक बाउल खाएं दही का, उसके अंदर आप डालें गिरीदार मेवे जैसे अखरोट हो गए, कुछ थोड़े से बादाम या फिर जो है वो काजू हो गए, वो डाल के खाएं। तो इनके अंदर जो है वो बहुत अच्छी किस्म की चिकनाई यानी कि गुड फैट्स होता है, जो कि आपके मैदे को बहुत अरसे तक जो है वो भरा हुआ महसूस रखेगी। तो तीसरी चीज़ है, अपने आप को हाइड्रेट करें खाने की चीज़ों से, ना कि सिर्फ पानी से। तो किन चीज़ों में, खाने की किन चीज़ों में जो है वो हाइड्रेशन होती है? तो उसमें आते हैं आपके ताज़ा फल, जिनमें कुदरती तौर पे जो है वो शक्कर की मिक़दार कम होती है। इसमें आ गए आपके अनार का दाना हो गया, या फिर किन्नू हो गए, आड़ू हो गए, नाशपाती हो गई, ठीक है। तो बेरीज़ हो गई, स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़ जो हैं उसके अंदर कुदरती तौर पे पानी की मिक़दार बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से जो है आपके जिस्म के अंदर पानी की कमी जो है वो काफ़ी अरसे तक जो है उससे परहेज़ हो सकता है। इसके अलावा कच्ची सब्ज़ियाँ, जिनमें टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, चुकंदर, इसके अलावा मटर जो हैं, इनके अंदर जो है पानी की मिक़दार बहुत अच्छी होती है, और वो इस्तेमाल करें। तो कोशिश करें एक बोल बनाएं आप सलाद का, जिसमें आप डालें कच्ची सब्ज़ियां, और एक बोल बनाएं आप फलों का, जिसमें आप जो है वो जो मैंने फलों का जिक्र किया है वो डालें, और वो खाएं आप सुबह सहरी के वक्त। तो देखें, ये चीज़ें खाने के बरक्स अगर आप पानी पिएंगे तो होता ये है कि पानी जो है वो आपके जिस्म के अंदर जो है वो ज़्यादा देर तक रहता नहीं है। इसके बरक्स अगर आप ये सब्ज़ियां और फल खाएंगे, वो जो है आपके जिस्म के अंदर ज़्यादा देर तक रहेंगी, जिसकी वजह से सस्टेन्ड जो है वो पानी की जो है रिलीज़ होगा आपके अंदर, जिसकी वजह से पानी की कमी से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं आप पूरे रोज़े के दरमियान। इसके अलावा ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि लोग जो हैं वो कॉफ़ी या चाय या फिर सोडा पीना पसंद करते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपने कॉफ़ी या चाय पीनी है तो आप सहरी के शुरू वाले जो है वो टाइम में जो है वो कॉफ़ी और चाय का जो है वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो मीठी लस्सी पीना पसंद करते हैं या शरबत पीना पसंद करते हैं। तो इनके अंदर जो है वो शुगर की मिक़दार यानी कि शक्कर की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ जो है वो आपको जो है वो मोटापे में इजाफ़ा होता है, उसके अलावा आपके अंदर पानी की कमी भी होती है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से भी जो है वो छुटकारा पाएँ। और चौथी चीज़ है कि इफ़्तार के वक्त जो है वो लहमियात यानी कि प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें। तो देखें, सबसे बेहतरीन चीज़ रोज़ा खोलने के लिए है खजूर।
तो कोशिश करें 2 या 3 खजूरें खाएं रोज़ा खोलने के लिए। उससे ये फ़ायदा होता है कि खजूर के अंदर जो है वो रेशे की मिक़दार अच्छी है, जिसकी वजह से आपके इंसुलिन का जो है उसमें इजाफ़ा नहीं होता। तो होता ये है कि इफ़्तार के वक्त जो है वो आपके इंसुलिन के लेवल्स जो हैं वो उसकी मिक़दार आपके खून के अंदर बहुत कम हो चुकी होती है। तो अगर आप तली हुई चीज़ें खाएंगी जैसे पकौड़े, समोसे, जलेबी, या कुछ लोग जो हैं वो मीठी लस्सी पीना पसंद करते हैं या शरबत पीना पसंद करते हैं, तो उससे मसला ये होता है कि आपके लबलबे को जो है वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जो है इंसुलिन जो है वो ख़ारिज करने के लिए, जिसकी वजह से आपका लबलबा जो है वो थकावट का शिकार हो जाएगा और आपकी जो इंसुलिन निकलेगी उस वक्त वो जो है वो आपके जिस्म को मोटा करेगी। तो इफ्तारी के वक्त जो है बजाय रोटी खाने की या चावल खाने की या तली हुई चीज़ें जो है वो खाने के, आप कोशिश करें आप खाएं चने खाएं, चनों का जो है वो मसाला बना के, चाट बना के वो खाएं, या फिर जो है वो दाल, लेंटल्स, जिनमें दालें हो गई, चने की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल, उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके अलावा फलियाँ हो गई, आपके ब्लैक बीन्स हो गए, काले चने जिनको कहा जाता है वो हो गए। इसके अलावा जो है वो मछली हो गई, उसके अंदर बहुत अच्छे जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। या फिर आप जो है वो देसी मुर्गी हो गई वो खाएं, या फिर देसी अंडे हो गए, उनके अंदर भी जो है वो लहमियात की मिक़दार बहुत अच्छी होती है। आप देखें आपके जो पट्ठे हैं वो थकावट का महसूस कर रहे होते हैं, थकावट का शिकार हो रहे होते हैं, तो आप जब ये लहमियात हासिल करेंगे इफ्तारी के वक्त, तो उन पट्ठों की जो है रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो होना शुरू होगा, जिसकी वजह से आप जो है वो तवानाई महसूस करेंगे, ना सिर्फ जो है वो इफ्तारी के फ़ौरन बाद बल्कि थ्रू आउट द नाइट। और 5वीं चीज़ है रात को ज़रूर सोएं। तो कुछ लोग जो हैं वो रात को नहीं सोते रमज़ान में, बल्कि जो है वो दिन में सोते हैं। तो ये जो है वज़न बढ़ाने की एक बहुत बड़ी वजह है। तो होता ये है कि अगर आप रात को ना सोएं तो आपके अंदर जो है, आपके जिस्म के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल, उसका इखराज होता रहता है गलत टाइम पे, जिसकी वजह से जो है वो आपका जिस्म जो है वो इंसुलिन से डिसेंसिटाइज्ड हो जाता है। इसकी वजह से इंसुलिन जो है वो आपको बजाय इसके कि आपको तवानाई फ़राहम करे खाने से, वो इंसुलिन आपके जिस्म को चर्बी जो है वो बनाने के रूट पे जो है वो रवाना करेगी। अगर आपकी नींद पूरी ना हो रात को, तो बेहतरीन टाइम जो है वो नींद पूरी करने का है वो है रोज़ा खुलने से 1 या 2 घंटे पहले। उस वक्त होता है कि आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज़ की जो है मिक़दार में कमी आ चुकी होती है, तो दिमाग जो है वो इतना फ्रेश नहीं होता। तो इसलिए बेहतरीन टाइम वही है कि आप जो है वो अपनी नींद पूरी करें उस टाइम। लेकिन एक ये बहुत ज़रूरी बात है कि इफ्तारी खाने के बाद, यानी कि रात का खाना खाने के 3 घंटे के अंदर अंदर ना सोएं, क्योंकि उससे फिर ये होता है कि आप जो है वो जिस्म के अंदर, मैदे के अंदर ख़ास तौर पे तेज़ाबियत में इजाफ़ा होता है, जिसकी वजह से आपके खाने की नाली के अंदर सोजिश होगी जब आप सोएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि 3 घंटे के अंदर अंदर ना सोएं। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि सहरी जो है वो सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर खाएं। दूसरी चीज़, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि निशास्ता जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप सहरी के वक्त खाएं। तीसरी चीज़, अपने आप को हाइड्रेट करें खाने की चीज़ों से, ना कि सिर्फ पानी से। चौथी चीज़, इफ्तार के वक्त जो है वो लहमियात यानी कि प्रोटीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। 5वीं चीज़, रात को ज़रूर सोएं। तो अगर आप इन 5 चीज़ों पे ध्यान दें तो आप महसूस करेंगे कि ये रमज़ान आपका जो है वो बेहतरीन गुज़रेगा। आप तवानाई महसूस करेंगे अपने जिस्म के अंदर। इसके अलावा ख़ास तौर पे वज़न में जो है वो आप नुमायाँ हद तक जो है वो कमी महसूस करेंगे। तो उम्मीद है ये मालूमात आपको पसंद आएंगी और आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।